Waiter. Thank you. Ovi, can I just have a word with you? Right. Ovi, what the hell is wrong with you? ये क्या कर रही हो तुम? ये क्या है? क्या ये support are you doing? वाइन है, पी रही हूँ। Ovi, don't. Ovi, don't. तुम भूल रही हो you're pregnant. 22 weeks pregnant. गिनती मुझे भी आती। अगर गिनती आती है तो गिनती के साथ बढ़ती हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो और ये बच्चों जैसी हरकतें करना बंद करो. Stop it. Look at me and I'm telling. Listen, Ovi, stop this. Ovi, I said just completely stop this right now. Chill. ठीक है? Okay? Happy? Yeah, chill. Come, let's go. अर्जुन, एक सवाल पूछूं तुमसे? पूछो. जो बच्चा मुझे चाहिए ही नहीं, उसके लिए मैं अपनी लाइफस्टाइल क्यों चेंज करूं? Ovi. Oh, let me guess. तुम्हें ये बच्चा चाहिए दुनिया को दिखाने के लिए कि तुम कितने परफेक्ट हस्बैंड हो. अर्जुन, I have a news for you. बोलो. I'm pregnant. Wow. It's a good news. It's a very good news. How are you feeling right now? Are you okay? तुम ठीक हो? इसी बहाने मुझे अटेंशन तो मिल रही है. Come on, Ovi. इस वक्त नहीं. It's a very big news. तो हमें चल के सबको बताना चाहिए. We should just go. क्यों? What do you mean by क्यों? तुम चाहती थी ना ये शादी it should work. तो it works like this. पर मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए. ओवी, मैं फिर से एक बार कहूंगी, अपने फैसले को लेकर 10 बार सोच. ये तेरी जिंदगी का फैसला है और फिर अर्जुन भी चाहता है कि ये बच्चा हो, तो फिर क्यों नहीं? अर्जुन को बच्चा सिर्फ इसलिए चाहिए ताकि उसकी फैमिली आगे बढ़े. बट मुझे अभी ये सब नहीं चाहिए. मुझे अभी बहुत कुछ करना है अपनी लाइफ में. मैं नहीं कह रही हूँ कि मुझे मॉडलिंग करनी है, बट बहुत सी चीजें होती है लाइफ में करने को. तू तो जानती है, एक बार बच्चा हो गया तो फिर हमें अपनी लाइफ उसके अकॉर्डिंग भी चलानी पड़ेगी. तुझ पर कोई जबरदस्ती नहीं है, ना कोई कर सकता. ये तेरा अपना फैसला है. अब अर्जुन ने भी कह दिया है कि तुझे जो करना है वो कर, तो तेरी मर्जी होगी. बस इतना कहूंगी, एक बार अच्छे से सोच ले. तू ये क्या करने जा रही है? पागल हो गई क्या तू? आजी, मुझे यही सही लगा. मुझे बच्चा नहीं चाहिए अभी. अरे तू अपना गुस्सा उस मासूम पर क्यों उतार रही है? गुस्सा? हाँ, देख बेटा, पूर्वी तुम दोनों की जिंदगी से 2 महीने पहले चली गई है? तुझे तेरे प्यार पे भरोसा नहीं बेटा? माना कि अर्जुन पर पूर्वी के प्यार का बुखार चढ़ा हुआ है. अगर दूसरा बुखार चढ़ जाएगा तो अपने आप पहला बुखार उतर जाएगा. अजी, तू क्या बोल रही है? कुछ समझ नहीं आ रहा. बैठ. देख बेटा, ये लड़का लड़की का प्यार होता है ना, उसकी उम्र बहुत छोटी होती है और बच्चों से जो प्यार होता है जन्म जन्म का होता है. अभी तेरा बाबा, मैं उसके ऊपर कितना गुस्सा करती हूँ. तेरी वंदू आत्या से छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ती हूँ, लेकिन वो दोनों को मेरी जिंदगी से मैं अलग नहीं कर सकती, सोच भी नहीं सकती. अभी तेरे आजोबा, उनको मैं 45 साल से झेल रही हूँ. मेरी और उनकी जरा भी जमती नहीं है, लेकिन क्यों होता है ये सब? हम क्यों इकट्ठा है? ये हमारे 2 बच्चों की वजह से. तेरे आजोबा शराब पीते हैं, नाटक करते हैं, बकबक तो इतनी करते हैं. कभी उनकी गलती होती है, कभी मेरी गलती होती है.
फिर भी हम आज तक इकट्ठा है। क्यों? हमारी बच्चों की वजह से। अगर तुझे अपने पति का प्यार पाना है तो तेरे इस बच्चे को इस दुनिया में लाना होगा। इसका मतलब तब तक मेरा प्यार एक ही तरफा रहेगा। तुझे पता है अजी, आज भी मैं अर्जुन को देखती हूँ ना, तो मुझे साफ नजर आता है कि उसके दिल में मैं नहीं हूँ, कोई और है। देख बेटा, प्यार चीज ही ऐसी होती है, लेकिन प्यार से बड़ा होता है लगाव। अगर ये लगाव बच्चों के साथ हो गया तो उसकी माँ के साथ भी। समझ गई? इस बच्चे को जन्म देने का फैसला तुम्हारा था। तुमसे किसी ने जबरदस्ती नहीं की थी कि इस बच्चे को जन्म दो। और अब जब तुमने ये फैसला ले लिया है, रिस्पेक्ट इट। आई सेड रिस्पेक्ट इट। ये सारी चीजें मत करो। क्लास रख दिया है ना मैंने। या गुड। इतना इमोशनल क्यों हो रहे हो? एक सेकेंड। मैं नहीं पी सकती तो क्या हुआ? तुम तो पी सकते हो ना। Stop it, Ovi. After all, तुम्हें आज अवार्ड मिला है। Ovi, just stop. चलो। Ovi, just stop. Stop it, I said. Stop it right now. And let's go to the party. अरे, ये दोनों कमरे में क्या कर रहे थे? हाय ओवी, हाउ आर यू? तुम दोनों कमरे में क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, बस अपनी कुछ प्राइवेट बातें। प्राइवेट बातें? वो भी पब्लिक प्लेस में? नॉट फेयर यार। तो फिर हमें क्यों बुलाया? एग्जैक्टली, नो प्राइवेट टॉक्स इन पब्लिक। इसीलिए हम घर जा रहे हैं। यू गाइज एंजॉय, ओके? See you. बाय बाय। Uncle. आई बाय। Bye. कितने खुश लग रहे हैं ना दोनों। हाँ मानव, आई होप मानव ये जितने खुश दिख रहे हैं उतने ही हो। ऑफ कोर्स उतने ही खुश। तुमने देखा नहीं हमारी ओवी को? She's glowing after marriage. अर्जुन, तुमसे एक सवाल पूछूं? पूछो। डू यू लव मी? इंसान अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा सिर्फ दो लोगों से प्यार करता है। एक अपनी मां से और एक उसके होने वाले बच्चे की मां से। तो जो इंसान अपने होने वाले बच्चे की मां से ना प्यार करे, वो किसी से प्यार नहीं करता। स्मार्ट आंसर, हाँ? ऐसा जवाब दिया कि मैं खुश भी नहीं हो सकती और रो भी नहीं सकती। ओ अर्जुन, क्या हुआ? मैं तो मजाक कर रही थी। चलो, मेरा घर आ गया। और तुम्हारा मकान? वो एक शख्स जो आपकी जिंदगी में आई थिंक सबसे ज्यादा अहमियत रखता है, आपको हौसला देता है कि आप ऐसे अच्छे काम करें और इतना आगे बढ़ें, उसका साथ आपके लिए आई थिंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो एक ऐसा शख्स जिसके साथ आप हर रोज नए सपने देखते हैं, हर रोज उन नए सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, अपनी जिंदगी जीते हैं, जागते हैं, उठते हैं और हर रोज उसका चेहरा देखना पसंद करते हैं।
So well, I think कि हर एक सक्सेसफुल आदमी के सक्सेस के पीछे एक दोस्त, एक फिलोसोफर, उसकी साथी, एक बेइंतहा प्यार करने वाली औरत का हाथ होता है। तो मेरे सक्सेस के पीछे जो हाथ है, जिसकी मैं आप सब लोगों से बात कर रहा हूं, that's none other than my beautiful wife, Ovi. अरे स्वप्निल, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। और तुम्हारी चोट ठीक है अब? हाँ, ये भी काफी हद तक अब कम हो चुकी है। चलो अच्छा है। अरे हाँ स्वप्निल, तुमने जॉब के लिए कहा था ना? हाँ, मैंने तुम्हारी जॉब भी करा दी है। थैंक यू सो मच। अरे नहीं नहीं, थैंक यू किस बात का? अरे भाई देखो, थैंक यू मत करो। और मैं तो तुम्हारा पड़ोसी हूँ यार, एक पड़ोसी होने के नाते मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना। हाँ फिर भी थैंक यू मत बोलो। तुम्हें थैंक यू करना ही है ना, तो एक काम करो, जब भी तुम पूजा करोगे ना, तो मेरे और मेरे परिवार के लिए भी पूजा कर लेना। भला ये भी कोई कहने की बात है? मैं जरूर करूंगा। चलिए मैं निकलता हूँ अभी। चाय। मानव, एक बात पूछूं? हमारे पास इतना पैसा है, फिर भी हम इस चौल में क्यों रहते हैं? अर्चना, तुम्हें यहाँ रहने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं मानव, मुझे यहाँ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे यहाँ रहने में कैसे कोई प्रॉब्लम हो सकती है मानव? मैं तो बचपन से ऐसे ही माहौल में रही हूँ, ऐसी बड़ी हुई, और मैं जानती हूँ कि आप भी ऐसे ही माहौल में पले बड़े। लेकिन फिर भी कभी कभी लगता है कि आप इतने साल कनाडा में रहे, फिर यहाँ आकर इस तरह चौल में रहना मुश्किल नहीं हुआ? नहीं अर्चना, बिल्कुल मुश्किल नहीं हुआ। पर अर्चना, ऐसा लगता है कि सब कुछ है, पता नहीं कहीं कुछ कमी तो नहीं रह गई ना? नहीं मानव, आपने कोई कमी नहीं रखी। और आपको पता है, पहले आप जितने अच्छे इंसान थे ना, उससे कई ज्यादा अच्छे इंसान अब हैं। मानव, मैंने देखा है कि अक्सर पैसा इंसान को बदल देता है, लेकिन मेरे मानव नहीं। अर्चना, क्योंकि मैंने पैसे का खोखलापन देखा है। मेरे पास इतने सालों से पैसा है, मेरे साथ है, मेरे पास है, लेकिन कभी भी मैं अपनी खुशी नहीं खरीद पाया। अकेलेपन ने मेरी जिंदगी को जैसे जकड़ लिया था। फिर एक दिन तो मेरी जिंदगी में वापस आ गए और पैसे की जरूरत खत्म हो गई। अर्चना, 19 साल पहले जब मैं इंडिया से कनाडा गया था, एक दर्द, एक दुख लेकर, और उस दर्द को भुलाने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की। पापा की कृपा हुई, मेरी मेहनत रंग लाई और कामयाबी मिलती रही। कामयाबी थी मेरे पास, लेकिन सेलिब्रेट करने का मन नहीं था। परिवार था, पैसा था, लेकिन कहीं कुछ कमी थी। तुम जो नहीं थी ना मेरे साथ। अर्चना, कनाडा में भी उन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के बीच में मैं इस चौल को, यहाँ के लोगों को बहुत मिस करता था। यहाँ के लोगों की जरूरतें कितनी छोटी है। हमारी छोटी से छोटी मदद से इनकी बड़ी से बड़ी मुश्किलें हल हो जाती हैं। जब मुश्किल हल होती है तो इनके चेहरे पर जो खुशी, जो सुख मुझे देखने को मिलता है, मुझे उससे बहुत सुकून मिलता है। पैसा बहुत है हमारे पास अर्चना, हमारे बच्चों के पास भी है। हमारी बच्चियों ने तो अपनी एफडीज तक तो हाथ नहीं लगाया, और ओवी के पास तो इतना पैसा है कि उसे खर्चा करने का टाइम नहीं है। और सचिन एक अच्छा लॉयर है, और सोम
आप सही कह रहे हैं। हमारे बच्चों को पैसों की नहीं, हमारी जरूरत है। हमने जो उन्हें संस्कार दिए हैं, जो परवरिश दी है, वही हमारी सच्ची कमाई है ना। I love you, Purvi. I love you, Purvi. I love you, Purvi. मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। अर्जुन, अगर कभी भी तुमने मुझसे प्यार किया है तो मैं जो कहूंगी तुम्हें वो मानना पड़ेगा। अर्जुन, अगर तुम मुझे नहीं बुला पा रहे हो ना, तो मुझे तुम्हें छोड़कर जाना होगा। तुम अभी तक ये सॉफ्टवेयर यूज करना नहीं सीखे ना? पूर्वी, वो सिखाया था ना तुम्हें मैंने। हाँ, पर मुझे क्या लगता है, ऐसा कुछ ऐसी चीजें होती है जो तुम्हें नहीं सीखनी चाहिए। इसी बहाने कम से कम तुम मुझे सिखा देती हो। F7 के साथ कंट्रोल ऑल्ट दबाते। समझा। I'm sorry, मुझे याद ही नहीं था। तुम्हें याद है, as usual। सब जानती हो। लेकिन तुम कुछ नहीं जानते, हमेशा गलत नोट पे चले जाते हो, है ना? That's the story of my life। पर अब तुम हो ना मेरी हर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, हो ना? अच्छा, तो एक बात बताओ, तुम मेरे बारे में सब कुछ जानती हो, राइट? कि मेरी कौन सी चीज कहां पर है, मेरी फाइल्स, मेरी प्रेजेंटेशन। हाँ, तुम्हारा दिल, और अब वो तो तुम्हारे पास है, उसका क्या कर सकता हूं? हो गया। थैंक्स। किससे बातें कर रहे थे? अब वो मैं कुछ नहीं, मैं थोड़ा सा काम कर रहा था। पता नहीं मैं तुमसे ये पूछती भी क्यों हूँ। अपने प्यार से बातें कर रहे थे as usual। ओवी, कम ऑन ओवी, कैसी बातें कर रही हो? स्टॉप इट। लिसन, मैं कल कोलकाता जा रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है। मैं जा रहा हूं बिकॉज मेरा जाना थोड़ा जरूरी है। लुक, आई प्रॉमिस यू कि मैं ज्यादा दिन नहीं लगाऊंगा। एंड मैंने कह दिया कि ये तुम्हारी डिलीवरी से पहले ये मेरी आखिरी ट्रिप होगी मुंबई के बाहर। आई प्रॉमिस, मैं जैसे ही वापस आऊंगा आई लुक आफ्टर योर बेबी, राइट? डोंट वरी अर्जुन, तुम यहाँ रहो या ना रहो, तुम्हारा बच्चा मेरे पास बिल्कुल सेफ रहेगा, ओके? ओवी, लुक, आई मीन व्हाट आई से। मैं जो कह रहा हूं उसे समझने की कोशिश करो, प्लीज। मैं जैसे ही वापस आऊंगा हम एक अच्छे से डॉक्टर को Whatever! ओवी, लिसन।